कार्तिक माह का महात्म्यम 35वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर सभी ऋषि सूत जी महाराज से कहने लगे कि हे प्रभु, अब आप हमें तुलसी विवाह की विधि बतलाइए। तब श्री सूत जी महाराज ने कहा कि कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ था, अतः यह तिथि दान और उपवास करने में क्रमशः पूर्व व्यापनी तथा पराह व्यापनी हो तो ग्राह है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक जो मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी की तिथि में संध्या के समय तुलसी विवाह की वैवाहिक विधि संपन्न की। इससे वह किशोरी अवस्था अर्थात वैधत्व योग से मुक्त हो गई। अब मैं आपको इसकी विधि बतलाता हूँ। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार करवाएं अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की ही प्रतिमा बनवा ले। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा कर षोडोपचार द्वारा पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करके भगवान श्री गणेश का पूजन करें। फिर पुण्य हवाचन कराकर नांदी श्राद्ध करें। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण, बाजे आदि की ध्वनि से भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित करना चाहिए। उस समय भगवान का आवाहन करें कि हे भगवान केशव, आइए। हे देव, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में माता तुलसी को समर्पित करूंगा। आप मेरे सभी मनोरथ को पूर्ण करें। इस प्रकार से आवाहन करके 3-3 बार अर्ध, पाद और विष्टर का उच्चारण कर इन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान विष्णु को आचमन कराएं। इसके बाद काष्य के बर्तन में दही, घी, मधु रखकर उसे काष्य के पात्र में ही ढक दें तथा भगवान को अर्पण करते हुए कहें कि हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। यह मधुर पर्क दही, घी तथा शहद के मिश्रण को मधु पर्क कहते हैं। आप इस मधु पर्क को ग्रहण कीजिए। तदंतर हरिद्रा लेपन और अभ्यंग कार्य संपन्न करके गोधूली बेला के समय तुलसी और भगवान विष्णु का पृथक पृथक पूजन करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख लाकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्यदेव कुछ कुछ दिखाई हो तब कन्यादान का संकल्प ले। अपने गोत्र प्रवर का उच्चारण करके आदि 3 पीढ़ियों का नाम आवर्तन करें। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार कहें, आदि, मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, आप इस तुलसी को विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीज से उत्पन्न हुई है, वृंदा की भस्म से स्थित रही है तथा आदि, मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी बड़ी ही प्रिय है, अतः मैं इसी क्षण इसे आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर अन्य सेवाएं प्रदान की है और अपनी पुत्री स्वरूप इसे पाला पोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिया तुलसी को मैं आपको दे रहा हूँ। हे प्रभु, इसे स्वीकार करो। इस प्रकार तुलसी का दान करके उन दोनों का अर्थात तुलसी और भगवान विष्णु का पूजन करें। विवाह का उत्सव मनाए। सुबह होने पर पुनः तुलसी और विष्णु जी का पूजन करें। अग्नि की स्थापना कर उसमें 12 अक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु, तिल मिश्रित हवनीय द्रव्य से 108 बार आहुति दे। फिर स्विष्टक कृत होमक कर पूर्णाहुति दे। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करें। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया है। यदि मेरे व्रत में कोई भूल चूक हो तो आप उसे क्षमा करें और प्रसाद के रूप में वह कृपा मुझे प्राप्त हो जाए। हे प्रभु, कृपा कीजिए। यदि द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण न करे। जो उस समय पारण करता है उसका व्रत निष्फल हो जाता है। भोजन के पश्चात तुलसी के स्वतः गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में ऊख, आंवला और बेर का फल खा सकते हैं। उच्छिष्ट दोष मिट जाता है। तदंतर भगवान का विसर्जन करते हुए भगवान, आप तुलसी के साथ वैकुंठ धाम में पधारे। प्रभु, मेरे द्वारा की हुई पूजा को आप ग्रहण करें और आपकी कृपा सदैव मुझ पर बनी रहे। इस प्रकार देवेश्वर भगवान विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पित करे। इसके बाद मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। यह विधि सुनाकर श्री सूत जी महाराज ने ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, इस प्रकार मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्य, शांति, संतोष को धारण करता है, भगवान विष्णु को तुलसी समर्पित करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह संसार में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। हे ऋषिवरों, यह कार्तिक महात्म्य सब रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है।
जो मनुष्य इस कार्तिक महात्म्यम को भक्ति पूर्वक पढ़ता है, सुनकर उसे धारण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। परंतु हे ऋषियों, जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा श्रद्धा से हीन हो, ऐसे मनुष्य को कभी भी इस कार्तिक मास का महात्म्यम नहीं सुनाना चाहिए। इति श्री कार्तिक मास महात्म्यम 35वां अध्याय अंतिम अध्याय संपूर्णम।